अष्टावक्र कह रहे हैं सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस बात को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो बात कही जा रही है वो किससे कही जा रही है। यहाँ पर अष्टावक्र कह रहे हैं राजा जनक से। राजा जनक से वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी है वह सब कल्पना मात्र है। कल्पना का अर्थ क्या है? कल्पना कहाँ होती है? कल्पना होती है हमारे मन में, अर्थात जो कुछ भी है वह सब मानसिक है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, जो तुम्हें सुनाई दे रहा है, जिसके बारे में तुम अनुभव कर पा रहे हो, वह सब कुछ केवल मानसिक है। जो कुछ भी है वह मानसिक है, अर्थात कल्पना मात्र है और कल्पना सत्य नहीं होता। यहाँ तक कि जिन्हें तुम बंधन कहते हो वह भी बंधन नहीं है, वह भी कल्पना ही है। अब राजा जनक आए होंगे, कह रहे होंगे कि मुझे मुक्ति चाहिए, बताइए क्या करूं, इन बंधनों को कैसे काटूं। कह रहे होंगे कि ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। अब अष्टावक्र कह रहे हैं सब कल्पना मात्र है। जो कुछ भी तुम्हें सत्य लगता है वह मानसिक है, वह तुम पर निर्भर करता है। अगर कोई चीज सत्य होती है, इसका अर्थ क्या होता है? सत्य होने का अर्थ क्या है कि वह जो सत्य है वह मेरे लिए भी वैसा ही है जैसा तेरे लिए है। लेकिन यहाँ तो जो कुछ भी है वह हर व्यक्ति के साथ बदलता रहता है। एक ही चीज एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग महत्व रखती है, अलग अलग अर्थ रखती है, और एक ही चीज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखती है। तो वह चीज फिर सत्य कैसे हुई? सत्य तो वह है जो बदले ना। यहाँ तो हर चीज समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। तुम्हारा शरीर आज ऐसा है, 40-50 साल बाद देखोगे तो बिल्कुल बुढ़ा हो जाएगा। तुम्हारे घर की दीवारें आज बिल्कुल चमक रही हैं, 40-50 साल बाद देखोगे तो पता चलेगा कि ढह गई हैं। तो ये सत्य कैसे हुई? ये तो समय के साथ बदल रही हैं। इसीलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो कुछ भी है वो केवल मानसिक है, काल्पनिक है, वो वैसा है ही नहीं। अब तुम एकदम से तो बूढ़े नहीं हुए ना, पर सूक्ष्म स्तर पर लगातार बदलाव हो रहे हैं, वो पर आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं। किंतु लंबे समय के अंतराल के बाद जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि सब कुछ बदल गया है। तो ये काल्पनिक ही तो हुआ, इसमें कहाँ कोई सत्यता है? जो अब है और थोड़ी देर बाद नहीं रहना, उसमें क्या सत्य है? तो जो कुछ भी है वह सब मात्र काल्पनिक है, क्योंकि वह पल पल बदल रहा है। मान लीजिए सामने एक स्त्री हो, वह मेरी बहन लगती हो, आपकी माता लगती हो, किसी की वह मित्र हो, किसी की वो पत्नी हो। अब हम 4-5 लोग खड़े हैं। अब उस एक ही स्त्री के पास जब तुम जाओगे तो तुम यदि पति बनकर के गए तो तुम्हारे भाव, तुम्हारे विचार, सब कुछ उसके सामने बदल रहे हैं। उस स्त्री के प्रति तुम पूरी तरह से बदल चुके हो और वह स्त्री भी तुम्हारे लिए बदल चुकी है। तुम यदि उसके भाई बनकर जाओगे तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम यदि पिता बनकर गए तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम यदि मित्र बनकर गए तो सब कुछ बदल जाएगा। अब स्त्री एक ही है, और यदि वह सत्य है तो उसके निकट जाने पर तुम्हारे संबंध के बदलते ही तुम्हारे भाव, तुम्हारे विचार, सब कुछ क्यों बदल जाते हैं? इसको ऐसे समझो, सामने एक गाय खड़ी हो, वहां से यदि कोई ऐसा व्यक्ति गुजरता हो जो मांस का व्यापार करता है, तो जब वो उस गाय को देखेगा तो उसको सबसे पहले क्या नजर आएगा? उसे गाय नजर नहीं आएगी, उसे गाय का शरीर नजर आएगा कि कितना हट्टा कट्टा है, कितना मांस उसमें से निकल सकता है, अर्थात उसे मांस नजर आएगा। इसी प्रकार यदि वहां से कोई व्यक्ति गुजरे जो डेयरी चलाता हो, दूध का काम करता हो, तो उसे फिर मांस नहीं दिखेगा, उसे गाय नहीं दिखेगी, उसे ये दिखेगा कि ये दूध कितना देती है। उसके लिए उस गाय में दूध महत्वपूर्ण हो जाएगा। कोई गोरक्षक दिखा तो वो ये देखेगा कि यहाँ पर किसी गौ का अपमान तो नहीं हो रहा है, वो उसे माता कहेगा। कोई डॉक्टर अगर वहां से गुजरा तो वो कहेगा कि ये कहीं बीमार तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसे। अब एक ही चीज है, एक ही गाय है, लेकिन उसके प्रति हर व्यक्ति के भाव, विचार, हर व्यक्ति का संबंध बदल रहा है। क्यों? इसका अर्थ क्या हुआ
कि वह जो सामने चीज है वह मात्र आपका प्रक्षेपण है। यह जो संसार है यह केवल आपका प्रक्षेपण है, अर्थात जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसीलिए कहा जाता है कि तुम जैसे हो उसी के अनुसार यह संसार तुम्हें दिखाई देगा। तुम बीमार हो तो सुंदर से सुंदर वस्तु भी तुम्हारे लिए कुरूप हो जाएगी, और तुम यदि मौज में हो, खुश हो, तो रूखी सूखी रोटी भी तुम्हें स्वाद दे जाएगी। तो यहाँ तो जो कुछ भी है वो तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या हो, तुम कैसे हो। सब कुछ समय, स्थिति, काल और वातावरण पर निर्भर कर रहा है। आज तुम्हारा बच्चा है 2 साल का, उसे तुम कहते हो ये सत्य है और मैं इसे जानता हूं, चलो ठीक है, वो कहीं पर खो जाता है और 50 साल बाद आपके सामने से गुजरता है, 10 साल बाद आपके सामने से गुजरता है, और इन 10 सालों में आपने उसे एक बार भी देखा नहीं बीच में। तब क्या उसे आप पहचान भी पाएंगे? क्या वो आपको पहचान भी पाएगा? पर आप तो कहते थे कि हम तो जानते हैं इसे। आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आप जिसे जानते हो वह मात्र कल्पना है। आपके सामने, आपके मन में एक छवि है, आप उस छवि को जानते हैं, उस छवि के साथ अपने संबंध को जानते हैं। इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, सब कल्पना है, उनमें कोई सत्य नहीं। आगे अष्टावक्र कहते हैं आत्मा नित्य मुक्त है, अर्थात नित्य मुक्त है, केवल आत्मा है जो नित्य मुक्त है, जो शाश्वत है, जो निरंतर है, बाकी सब कल्पना मात्र है। आत्मा नित्य मुक्त है, या इसको ऐसा कह दो कि जो नित्य और मुक्त है वही आत्मा है। तुम आत्मा ही हो, तुम नित्य हो, तुम मुक्त हो। इसलिए तुम्हारे जो बंधन है वे बंधन भी कल्पना ही है, केवल काल्पनिक है, मानसिक हैं, क्योंकि वास्तव में तुम बंधन में हो ही नहीं, तुम मुक्त हो। अब तुमसे कहा जाए कि तुम मुक्त हो तो तुम तो कहोगे अरे मैं तो इतने बंधन में हूं। जनक आए हैं अष्टावक्र के पास, कह रहे हैं मुक्ति दो, मुझे वैराग्य चाहिए, बताओ मैं क्या करूं, कौन सा व्रत करूं, कौन सी तपस्या करूं, कौन से यज्ञ या हवन करवाऊं, बताओ मुझे। यही करते हैं ना जो लोग कहते हैं कि हम सन्यासी हो रहे हैं, वैरागी हो रहे हैं। तो जनक भी कह रहे हैं कि मुझे वैराग्य चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए बंधनों से, बताइए मुझे क्या करना है, कौन सी तपस्या करनी है, कौन से यम नियम का पालन करना है। अष्टावक्र कह रहे हैं यहां कौन सा बंधन, यहां जो है, जो दिखाई दे रहा है तुम्हें वह सत्य है ही नहीं, तो बंधन कैसा? और जब बंधन सत्य नहीं है तो तुम्हें मुक्ति चाहिए किससे? और यदि बंधन है ही नहीं, इसका अर्थ है तुम मुक्त ही हो। अब तुम भी यही सोच रहे होंगे कि मुक्त कैसे हैं। वास्तव में तुम इतने मुक्त हो कि तुम अपने आप को ये कह पा रहे हो कि मैं बंधन में हूं। ये आज़ादी मिली कि नहीं मिली तुम्हें ये कहने की कि तुम बंधन में हो? अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम हत्यारे हो जाओ, ये भी तुम्हारे पास आज़ादी है। तुम बलात्कारी हो जाओ, तुम चोर हो जाओ, तुम डकैत हो जाओ, सब कुछ होने की तुम्हें आज़ादी है। पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जो तुम करना चाहते हो तुम उन सब के लिए मुक्त हो, तुम पर कोई बंधन नहीं है। चुनाव का अधिकार सदा तुम्हारे पास है, तुम चुन लो तुम्हें क्या चुनना है। फिर कैसा बंधन? किसने तुम्हें बंधन में बांधा? तुम सही करते हो, कोई रोकता है तुम्हें? तुम गलत करते हो तो कोई रोकता है क्या तुम्हें? हाँ, गलत कर दिया उसके बाद तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि उन लोगों से बच पाओ तो वो सजा दे देंगे, पर क्या कोई तुम्हें रोकने आता है? तुम्हारे मन में तुम क्या सोचते हो कोई रोकने आता है? अच्छे विचार सोच लो, बुरे सोच लो। प्रेम को चुनो, ये भी तुम्हारे पास अधिकार है। घृणा को चुनो, ये भी तुम्हारे पास अधिकार है। कोई व्यक्ति तुम्हारा दुश्मन है, तुम चाहो तो अभी उससे दोस्ती कर सकते हो, ये तुम्हारे पास चुनाव है। जो तुम्हारा दोस्त है उसे तुम दुश्मन बना लो, ये भी तुम्हारे पास अधिकार है। तुम सब कुछ करने के लिए मुक्त हो, तुम्हें कोई बंधन नहीं है। फिर कैसी मुक्ति? तुम मुक्त ही हो, क्योंकि आत्मा नित्य मुक्त है और तुम आत्मा ही हो। अब राजा जनक बैठे हैं अष्टावक्र के सामने, उनके पास ये चुनाव था ना कि वो अष्टावक्र को सुने या ना सुने। चाहे तो अभी बीच से उठकर चले जा सकते हैं, मुक्त है ना वो इसके लिए। अष्टावक्र पकड़ कर तो बैठे नहीं उनको, तो बंधन कैसा?
गीता चल रही है, कृष्ण अर्जुन को गीता सुना रहे हैं युद्ध के मैदान में बिल्कुल बीच में, और अर्जुन कांप रहे हैं, भयभीत हैं, मोह से ग्रस्त हैं, शरीर जल रहा है, हाथ कांप रहे हैं, गांडीव नहीं संभल रहा है, मन विचलित हो रहा है और बुद्धि भ्रमित हो रही है। और अर्जुन जाकर बैठ गए पीछे रथ में और कृष्ण पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप मुझे भ्रमित कर रहे हो। अब बताओ, अर्जुन के पास ये अधिकार है या नहीं है, ये चुनाव है या नहीं है, ये आज़ादी है या नहीं है कि वो चाहे तो मैदान से बाहर निकल सकता है, रथ से उतरकर जा सकता है। किंतु अर्जुन ने कृष्ण को चुना, यह भी उसका चुनाव था। दुर्योधन कृष्ण के खिलाफ गया, ये उसको आज़ादी थी, कोई बंधन नहीं। अर्जुन ने कृष्ण को चुना, ये उसके पास आज़ादी थी। चुनाव का अधिकार तुम्हारे पास है, तुम किसी भी तरह किसी बंधन में नहीं हो। एक पक्षी यदि पिंजरे में कैद है तो ये मत कह देना कि उसके पास तो कोई अधिकार नहीं है, उसके पास भी अधिकार, वो भी मुक्त है, वो भी मुक्त है उस पिंजरे में ही कैद रहने के लिए ही उसके पास स्वतंत्रता है कि वो चाहे तो बैठा बैठा उसी पिंजरे में दाना पानी खाता रहे, या कह दे कि गुलाम रहकर मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं, या तो पूरी ताकत से प्रहार करूंगा पिंजरे पर, या तो पिंजरा टूटेगा या मैं टूटूंगा। अब हार कर बैठ जाओ, ये भी तुम्हारे पास आजादी है, मत तोड़ो। युद्ध का मैदान है, लड़ रहे हो, सामने मौत खड़ी है, तुम्हारे पास पूरी स्वतंत्रता है। तुम चाहो तो पीठ दिखाकर भाग जाओ, तुम चाहो तो समर्पण कर दो, या चाहो तो लड़ जाओ, मर जाओ। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, मुक्त है। तुम कहां पड़े हो बंधन में, वैराग्य में, कौन से कर्मकांड, कौन सी तपस्या, कौन से व्रत रखने, तुम मुक्त ही हो। जो बंधन है, जिनको तुम बंधन कह रहे हो, वह भी भ्रम है, सिर्फ मानसिक है, और जो कुछ मानसिक है वह काल्पनिक है, और जो काल्पनिक है वह सत्य नहीं होता, वह कल्पना मात्र है। क्योंकि वह सब निर्भर करता है तुम्हारे संस्कारों पर, तुम्हारी शिक्षा पर, तुम्हारे ज्ञान पर, तुम्हारे अतीत पर, तुम्हारे अनुभवों पर, तुम्हारे पूर्वाग्रहों पर। अभी दो लोगों को खड़ा कर दो, एक इस देश का, एक उस देश का, तो एक ही चीज के प्रति उनका पूरा व्यवहार बदल जाएगा। उन सबकी अलग अलग धारणाएं होंगी, अलग अलग मान्यताएं होंगी, अलग अलग विश्वास होंगे। तो जिसे तुम बंधन मानते हो वह भी बस परिस्थितियों का परिणाम है, समय का परिणाम है, तो वह भी काल्पनिक हुआ ना। जो समय के अंदर का है वह सब काल्पनिक ही है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि जिसकी भी तुम कल्पना कर सकते हो, जो भी तुम्हारे अनुभव में आ सकता है, जो दिखाई दे रहा है, जो इंद्रियों का विषय है, जो ज्ञानेंद्रियों का, जो कर्मेंद्रियों का विषय है, जो अंतःकरण का विषय है, वह सब कल्पना मात्र है। जैसे सपना देख रहे हो तुम, अब उस सपने में तुम एक युद्ध लड़ो और उस युद्ध को हार जाओ तो क्या वो हारना हुआ? और यदि उस युद्ध को जीत भी जाओ तो क्या वो जीतना हुआ? वो सपना है, वो कल्पना है। तो यही तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम मुक्त ही हो। तुम अभी कह दो तुम अभी मुक्त हो। तुम किसी ऐसे काम में पड़े हुए हो जो तुम्हें पसंद नहीं है, और तुम कह दो अरे मजबूरी है, अरे हमारे तो जिम्मेदारियां हैं, अरे बंधन है। अष्टावक्र कह रहे हैं कोई बंधन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई मजबूरी नहीं। चुन लो, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम स्वतंत्र हो। चाहो तो करते रहो, चाहो तो छोड़ दो। फिर ये बहाना मत देना कि फिर जिम्मेदारियों का क्या करेंगे, भूखे मरेंगे, वो तुम जानो। लेकिन तुम मुक्त हो। अगर वहां पर ज्यादा पीड़ा है तो छोड़ो, भूखे रहने में कम पीड़ा होगी, और भूखे रहने में ज्यादा पीड़ा है तो पड़े रहो वहीं। लेकिन तुम मुक्त हो। गलत संबंधों में हो तो हटाओ दूर उनको, क्यों उलझे हुए हो? किसने कहा कि उनको पकड़ के रखो? तुम्हारा चुनाव है। तो पाप करो, पुण्य करो, धर्म करो, अधर्म करो, हत्या करो, बलात्कार करो, चोरी करो, डकैती करो, घटिया और दो कौड़ी का जीवन जियो या ऊंचा और विवेक से जियो, तुम चाहे जैसा जियो, सब कुछ करने के लिए तुम आजाद हो। पर एक बात ध्यान रखना, चुनाव का अधिकार तुम्हें उसने दिया है। उसने कहा है कि जो तुम चुनोगे उसका फल भी भोगोगे। एक ही शर्त है कि हमने तुम्हें चुनाव का अधिकार दिया, अब तुम चुन लो कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। पर इतना ध्यान रखना कि जो भी तुम चुनोगे उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम जीव हो। जीव हो
तो फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, किंतु तुम फल सिर्फ उसी का भोगोगे जो तुम चुनोगे। और ये मत सोचना किसी अगले पिछले जन्म में, नहीं, अभी भोगोगे, इसी जीवन में, इसी क्षण भोगोगे और भोग ही रहे हो। आग में पैर रखो तो अभी जलेगा, कई मरने के बाद थोड़ी ना जलेगा अगले जीवन में। जहर खा लोगे तो अभी मरोगे। तुम्हें अगर कोई थप्पड़ मारेगा तो दर्द अभी होगा या अगले जन्म में? कोई अगला जन्म नहीं, यहाँ जो है अभी है, तो तुम मुक्त हो। फिर आगे क्या कहते हैं अष्टावक्र? अष्टावक्र कहते हैं कि सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है, तुम आत्मा ही हो। धीर पुरुष इस बात को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे। क्या कह रहे हैं कि धीर पुरुष इस बात को जान लेता है कि सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। अब ये सब जानने के बाद एक बालक के समान वो भी क्या अभ्यास करे, या इसको ऐसा कह दो कि जो यह जान ले कि सब कुछ कल्पना मात्र है, आत्मा नित्य मुक्त है, वही धीर पुरुष है। जिसने जान लिया कि सब कल्पना मात्र है, केवल आत्मा नित्य मुक्त है, वह धीर पुरुष है। अब वह धीर पुरुष बालक के समान क्या अभ्यास करे, क्या करेगा अभ्यास करके? जनक अगर कहें कि बताओ क्या तपस्या करूं, क्या व्रत करूं, किन नियम और कायदों का पालन करूं, कितनी देर ध्यान करूं, ब्रह्मचर्य करूं या ना करूं, क्या कहेंगे अष्टावक्र? अरे भाई, जब जान ही लिया कि कल्पना मात्र है तो ये और बंधन क्यों डाल रहे हो अपने ऊपर? ये नियम कायदे, व्रत, तपस्या और ये और वो, इनमें भी तो बंध जाओगे ना जब इनको करोगे कि हाँ इनका पालन करना है। ये भी तो बंधन ही हुआ ना, तो क्या अभ्यास करना? अरे अगर तुम बंधन में होते तो अभ्यास करते, उनके लिए तपस्या करते, साधना करते। अब सब कुछ कल्पना मात्र है, बंधन भी कल्पना है, तो तपस्या क्या करना? और तपस्या की जाती है मुक्ति के लिए, और तुम मुक्त हो ही तो भी तपस्या क्या करना? यही तो है ना। वैरागी यही तो करता है अभ्यास, यही तो तपस्या करता है, यही तो साधना करता है। तो वो होती है बंधनों के लिए। अब बंधन ही यदि कह रहे हैं अष्टावक्र की कल्पना मात्र है, तो फिर क्या तपस्या करना? रेगिस्तान की मृग मरीचिका के समान है, दिखता है कि जल है और करीब गए तो भ्रम है ही नहीं। अब प्यास तो लगी, और अष्टावक्र कह रहे हैं कि पानी तुम्हारे बगल में ही है, तुम्हारी जेब में, देखो तो क्या अब अभ्यास करने की आवश्यकता है? हमारे अभ्यास ऐसे ही हैं जैसे दो बच्चे लड़ रहे हो आपस में खिलौने के लिए। अब उस खिलौने की कोई कीमत नहीं है, पर वो दोनों बच्चे खूब रो रहे हैं, खूब लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बाल लोच रहे हैं, नाखून गड़ा रहे हैं। अब तुम आते हो, उनमें थप्पड़ लगाते हो, उनको डांटते हो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि खिलौने का कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक समय जब तुम भी बच्चे थे तब तुम्हारे लिए भी महत्व था ना। तो अपने अज्ञान के कारण उन बच्चों को वो खिलौना महत्वपूर्ण लग रहा है, इसलिए वो इतने उतावले हैं, उसको सच्चा मानकर, उसको महत्वपूर्ण मानकर, उसको कीमती मानकर उसके लिए लड़ मर रहे हैं। पर तुम ऊपर से देख रहे हो उनकी सच्चाई, उस खिलौने की सच्चाई, किंतु तुम अभी भ्रम में हो। तो तुम्हें लगता है कि बच्चे गलत कर रहे हैं। बच्चे क्या गलत करें? तुम भी बच्चे, वो भी बच्चे। जैसे तुम्हें खिलौना महत्वहीन लग रहा है, वैसे उनको खिलौना महत्व का लग रहा है। कुछ तो लग रहा है ना खिलौना। तो जो दिख रहा है वो भी बंधन, जो नहीं दिख रहा है वो भी बंधन, वो भी कल्पना, सत्य है ही नहीं। वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तब हंसेंगे इस बात पर कि हम भी किस चीज के लिए लड़ रहे थे। अब यदि उन बच्चों के समान ही तुम अभ्यास करने जाओ तो अष्टावक्र यही कहेंगे कि बालकों के समान क्या अभ्यास करना? तुम मुक्त हो, कोई बंधन नहीं, तो धीर पुरुष को यह शोभा नहीं देता। तुम जान लो कि कल्पना मात्र है सब कुछ, और केवल आत्मा नित्य मुक्त है, और तुम आत्मस्थ हो गए क्योंकि तुम मुक्त ही हो। यदि तुम किसी गलत मार्ग पर चल रहे हो तो गलत मार्ग पर चलना भी तुम्हारी मुक्तता ही है। तुम यदि मुक्त ना होते तो गलत मार्ग का चुनाव कैसे कर सकते थे? तुम बर्फ के उस टुकड़े के समान हो जो जल से ही निकला है। वो चाहे तो पिघल कर वापस उसमें मिल जाएगा, पर यदि वो स्वयं को उस बर्फ से भिन्न, उस जल से भिन्न समझ ले तो समुद्र का उसमें क्या दोष? वह समुद्र ही है, पर उसका रूप बदल गया कुछ देर के लिए, तो वह अपने को बंधन में समझने लगा। जो अभी वो बना बैठा है वह उसे सत्य समझने लगा, और इस कारण वो स्वयं को सीमित कर बैठा।
यह भी उसी का चुनाव है। अष्टवक्र कहेंगे तत्वमसि, तुम वही हो, तुम ही हो, तुमसे परे है ही नहीं कुछ, न वो बाहर न अंदर, मात्र वही है। बस तुम्हारे भ्रम ही तुम्हें भरमा रहे हैं, अन्यथा तुम मुक्त ही हो। अष्टवक्र जनक को मुक्त नहीं करेंगे। जो ऋषि होते हैं, जो गुरु होते हैं, बुद्ध भी जिन गुरुओं के पास गए, क्या उन गुरुओं के सारे शिष्य मुक्त हो गए? अष्टवक्र ने कितनों को ही उपदेश दिए होंगे, क्या सब मुक्त हो गए? नहीं। जिसने जान लिया कि वह मुक्त ही है, जिसने जान लिया कि वह नित्य है, सत्य है, आत्मा है, उसके सारे बंधन कल्पना मात्र है, वह मुक्त हो गया। तो वास्तव में किसी गुरु की आवश्यकता भी नहीं। इसीलिए तो कृष्णमूर्ति कहा करते हैं कि किसी गुरु को पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुक्त ही हो। क्योंकि कोई मुक्त पुरुष, कोई गुरु यदि तुम्हें मुक्ति देता तो इतने सारे संत हुए, ऋषि हुए, बुद्ध हुए, कबीर हुए, मीराबाई हुई, इन्होंने तो न जाने कितनों को उपदेश दिए हैं, सब मुक्त हो चुके होने थे। सब मुक्त नहीं होते। जो जान लेता है कि सब कल्पना है और वह मुक्त ही है, उसी का चुनाव है। वो चाहे जो चुने, वो बंधन चुने या मुक्ति, बल्कि उसे चुनने की भी आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि चुनाव तो तब करे ना जब दो हो, बंधन हो और मुक्ति हो। बंधन तो काल्पनिक है, तो दो है ही नहीं, तो चुनाव की समस्या ही नहीं। फिर जो यह जान ले वह मुक्त ही हो गया, वह आत्मस्थ ही हो गया, वह शाश्वत के साथ एकाकार हो गया, वह नित्य हो गया। अब वह क्या अभ्यास करे?